हाय दोस्तों, वंस अगेन मैं अनुभव उपाध्याय आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड वे देख के और एफएक्स करियर ग्लोबल पे फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, हमेशा की तरह आज एक बार फिर मैं आपके बीच में मार्केट की डेली एनालिसिस को लेके मौजूद हूँ। आज मंडे है फ्रेंड, न्यू वीक की शुरुआत है, 16 फरवरी है। और अगर किसी भी चीज की शुरुआत होती है फ्रेंड, हमें जिग जिगलर का कोट याद रखना चाहिए फ्रेंड कि यू आर बॉर्न टू विन, बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने अगर हमें जन्म दिया है तो जरूर जीतने के लिए दिया है फ्रेंड। उसने हमें भी वही इनायत पेश की है जो उसने हर विजेता को की है फ्रेंड। लेकिन जीतने के लिए, विजेता बनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीतने का प्लान क्या है फ्रेंड, हम कैसे जीत सकते हैं। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन क्या है। और तीसरा, हमें पता होना चाहिए कि यस, हम जीतने वाले हैं। सो फ्रेंड, मुझे भी लगता है कि आप अगर ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं तो आपके पास ट्रेडिंग का प्लान होगा, ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशंस होंगे फ्रेंड, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पे ट्रस्ट होगा कि यू आर बॉर्न टू विन। शुरुआत करेंगे फ्रेंड आज मार्केट की कुछ ब्रेकिंग खबरों के साथ। ब्रेकिंग खबरों में सबसे पहले द करेंसी ब्लॉक्स में मैं आपको एक खबर पढ़ाना चाहता हूं फ्रेंड, जो डॉलर टग ऑफ वॉर, फ्रेगाइल स्टर्लिंग एंड अ बिजी वीक अहेड। तो ये जो हफ्ता शुरू हुआ है फ्रेंड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बिजी वीक शुरुआत हुआ है। इस हफ्ते मार्केट काफी बिजी रहेगा, लेकिन मेरी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आज मार्केट में बहुत लो लिक्विडिटी एक्सपेक्टेड रहेगी। रीजन क्या है आगे बताता हूं, बट पहले इस खबर को हम पढ़ लेते हैं। द डॉलर स्टार्टेड द वीक ऑन द बैकफुट एज इन्वेस्टर लीन्ड इनटू द आइडिया ऑफ पोटेंशियल सॉफ्ट लैंडिंग फॉर द यूएस इकोनॉमी फॉलोइंग कूलर इन्फ्लेशन डाटा। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा फ्रेंड कि यूएस डॉलर ने थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम को अपने तरफ रखा था, सीपीआई का डाटा उसका नेगेटिव आया था फ्रेंड। और सिमिलरली अगर हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अपोजिट करेंसीज की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है फ्रेंड कि यूरो और पाउंड के अपोजिट डायरेक्शन में यूनाइटेड स्टेट डॉलर अपने आप को मेंटेन कर रहा था। इस वक्त भी सिनेरियो यही बना हुआ है फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इन्वेस्टर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर को सॉफ्टन फील किया जा रहा है। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़े फ्रेंड, तो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डॉलर, जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूरोपियन यूरो के कंपैरिजन में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो आपको सॉफ्ट नजर आने के चांसेस हैं। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ अगर हम जाते हैं फ्रेंड, तो इसमें ये न्यूज आती है investing.com की वेबसाइट पे फ्रेंड, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि शी जिनपिंग पुशेस डोमेस्टिक डिमांड एज चाइना ब्रेस फॉर राइजिंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। तो फ्रेंड, ये खबर बताती है कि मिस्टर शी जिनपिंग जो है वो इस बात को रिलाय कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसकी वजह से चाइना जो है अपने डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर, डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर फ्रेंड सबसे ज्यादा फोकस करने वाला है। क्योंकि चाइना फ्रेंड एक ऐसी इकोनॉमी है जो लगातार अपने परफॉर्मेंसेस को पॉजिटिव करती चली जा रही है। और मिस्टर शी जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सुप्रीम पावर बनना है फ्रेंड, तो अनसर्टेनिटी के फेज में भी अपने डिमांड को कंटिन्यू रखना है, अपने इनोवेशंस को बनाए रखना है फ्रेंड। और इसीलिए वो डोमेस्टिक डिमांड्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो शी जिनपिंग यहाँ पे क्लियरली हमें मैसेज दे रहे हैं कि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, और वो अपनी इकोनॉमी को अभी भी स्टेबल और ग्रो कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आती है फ्रेंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ से। ये खबर है fxstreet.com पे फ्रेंड, जिसमें आपको ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर ने आज भी अपने आप को 3 ईयर के टॉप पे मेंटेन किया है कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जी हाँ फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के कंपैरिजन में लास्ट 3 ईयर के अपने ऑलमोस्ट हाई बेंचमार्क को ले चुका है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं फ्रेंड, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ आपको पता होगा कि मैंने आपको परसों के वीडियो यानी कि जो गोल्ड एनालिसिस की सैटरडे को वीडियो दी थी फ्रेंड, उसमें बताया था
कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मॉनेटरी पॉलिसी का जो मार्च का डाटा है उसमें अभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम करने के चांसेस भी नहीं है फ्रेंड, बढ़ाने के चांसेस भी नहीं है। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं होने की वजह से इंटरेस्ट रेट को अभी कम करने के चांसेस कम बनते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है अभी भी अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज आती है फ्रेंड जापानीज येन की तरफ से कि जापानीज येन वीकन्स एज जीडीपी मिस्ड टेम्पर्स बैंक ऑफ जापान रेट हाइक बेट्स। तो यहां पर फ्रेंड बताया जा रहा है कि जो 2025 का जो लास्ट क्वार्टर हुआ था फ्रेंड, उसमें जो जापानीज यान की जीडीपी थी फ्रेंड, वो अभी भी मतलब जो है कि रेट हाइक होने के चांसेस को सिग्नलाइज कर रही है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी जो है फ्रेंड वो रिकवरी नहीं दे पा रही है। जीडीपी जो है वो बहुत कम रही है फ्रेंड, और इस वजह से जापानीज येन में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ करेंसीज से रिलेटेड फ्रेंड मार्केट की कुछ ब्रेकिंग न्यूज थी। इसके अलावा अगर हम वॉर रूम के सेगमेंट में चलते हैं फ्रेंड, तो वॉर रूम में जैसा आप जानते हैं फ्रेंड कि आज 1453 डेज हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर को फ्रेंड, और इसमें अभी कोई बड़ी खबरें नहीं है। रशिया लगातार यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। मिस्टर जेलेस्की की स्टेटमेंट थी कि रशिया ने 1300 से 1300 ड्रोन्स दागे हैं फ्रेंड, और 1200 जो है एरियल बॉम्ब्स जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी में शूट किया है, यानी कि दागे हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से लगभग 1600 बिल्डिंग्स के ऊपर यूक्रेन के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है फ्रेंड। और खास करके इसमें पावर पॉइंट्स के भी डैमेज होने की वजह से, कोल्ड वेदर होने की वजह से वहां के सिटीजन्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। इस लड़ाई की तरफ फ्रेंड अभी किसी भी कंट्री का ध्यान नहीं है, ये एक रूटीन लड़ाई की तरह देखा जा रहा है, और कोई भी इस लड़ाई को रोकने के सिंबल नजर नहीं आते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज इकोनॉमिक कैलेंडर के सेगमेंट में क्या लिखा है। जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि आज मार्केट में लो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आज मैंने जितने भी एनालिसिस बताए हैं इसमें मैंने टारगेट्स को जानबूझकर बहुत छोटा दिया है, क्योंकि आज लो लिक्विडिटी एक्सपेक्टेड है। और इसका रीजन है फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बैंक हॉलीडे है, यानी कि डॉलर इंडेक्स की आज अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी फ्रेंड। और दूसरा कि सबसे बड़ी यहाँ पे कोई आज बड़ी खबरें भी नहीं आने वाली है जो मार्केट को हाईली वोलेटाइल कर पाए। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड ट्रेड भी देखे कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है, और आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखे का मास्टर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स आज शाम से शुरू हो रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट सीट बुक हो चुकी है फ्रेंड। लेकिन अभी भी आप ये 12 डेज के ऑनलाइन सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं फ्रेंड, या फिर आप इस मार्केट में बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स जरूर साइन करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट की 360 डिग्री के फाउंडेशंस को आपको एक्सप्लेन करेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं फ्रेंड, आप इस कोर्स के लिए पूरी इंफॉर्मेशन को लिंक पे जाके ले सकते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे फ्रेंड डॉलर इंडेक्स के साथ, और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स पिछले 2-3 दिनों से, यानी पिछले हफ्ते भर से आपने देखा होगा फ्रेंड, थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा साइडवेज मेंटेन कर रहा है। आज की पॉसिबिलिटी ये बनती है कि डॉलर इंडेक्स एक बुलिश करेक्शन करने के बाद इसमें बेरिश मोमेंटम बनने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका में फ्रेंड, यानी कि फेड रिजर्व का आज बैंक हॉलीडे है वहां पे, जिसकी वजह से इसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और मेरा मानना है फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 97.00 से लेकर 97.044 का जो जोन है, यहां से सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है 9680, 9674 या 9669 के टारगेट को लेने के चांसेस हैं। यानी एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद डॉलर इंडेक्स में फ्रेंड आपको बियरिश मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। लेकिन अगर हम यूरो की बात करें फ्रेंड, तो ठीक इसके अपोजिट यूरो में एक बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आज यूरो में कोई नई पोजीशन बनानी है फ्रेंड, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी आज थोड़ी सी लो रहेगी फ्रेंड। लेकिन फिर भी अगर हम यूरो में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, जहां पे
ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन आ रहा है जो है 1.1857 पे फ्रेंड। यानी कि 1.1857 से हम अपनी फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और अगर मार्केट ने थोड़ा करेक्शन और लिया तो 1.1847 से भी हम अपनी सेकेंड बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड कि ये जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है 1.1868, ये जोन थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन है यूरो को ब्रेक करने के लिए। तो अगर हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना भी लेते हैं फ्रेंड, लेकिन ये जोन अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट के कंसोलिडेट होने के चांसेस है। बट अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर 1.1883 एंड 1.1895 जो है इसके एक्सपेक्टेड टारगेट के लेवल बन सकते हैं। तो मेरा मानना है फ्रेंड 1.1857 से लेकर 1.1847 का जो जोन है, यहां से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं फ्रेंड। अदरवाइज हम इसको न्यूट्रल रखें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड हम जीबीपी यूएसडी की तरफ भी चलते हैं, और आज अगर हम जीबीपी यूएसडी की कोई नई पोजीशंस को देखना चाहते हैं तो मेरी जानकारी से फ्रेंड जीबीपी यूएसडी में आज मार्केट जो है आपको एब्सोल्युटली साइडवेज नजर आने के चांसेस दिखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो जीबीपी यूएसडी जो है हमारे टर्निंग पॉइंट यानी कि 1.3651 के नीचे है, और अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और डीप करेक्शन लेता है बेयरिश डायरेक्शन में तो 1.3633 से लेकर 1.3617 के बीच में हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और आज जीबीपी का टारगेट होगा फ्रेंड 1.3671 और 1.3696 का जोन आपका एक्सपेक्टेड टारगेट बन सकता है। तो जीबीपी यूएसडी में भी फ्रेंड यूरो यूएसडी की तरह आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, बट हाँ बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन छोटा मोमेंट आपको जरूर मिल जाएगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई की तरफ, और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जापानीज यान की जीडीपी जो है लास्ट क्वार्टर की बेरिश है फ्रेंड, जिसकी वजह से जापानीज यान में अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और जापानीज यान के अपोजिट जितनी भी करेंसीज है वो सारे स्ट्रांग नजर आते हैं। वैसे जो इसका को रिलेशन होता है फ्रेंड, को रिलेशन के हिसाब से यूएसडी जेपीवाई को आज बेरिश होना चाहिए, लेकिन फंडामेंटली ये बुलिश नजर आता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड आज यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई या तो डायरेक्टली यहाँ से बुलिश होगा, और अगर इसने हमारे की इंपॉर्टेंट लेवल 153.18 को अगर ब्रेक कर दिया तो 153.77 एंड 154.21 इसके एक्सपेक्टेड टारगेट के जोन बन सकते हैं। लेकिन अगर यूएसडी जेपीवाई ने टेक्निकली बिहेव किया फ्रेंड तो पहले ये बेरिश भी हो सकता है, और 152.61 से लेकर 152.10 तक इसके बेरिश होने के चांसेस है, और दोबारा बुलिश हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 80% प्रिडिक्शन ये लेके चल रहा हूं कि यूएसडी जेपीवाई में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड कि ट्रेड भी देखेगा जो हमारा पिप्स टिप्स प्रीमियम चैनल है, जिसमें हम आपको मेजर करेंसीज गोल्ड सिल्वर बीटीसी क्रूड ऑयल्स के ऊपर ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, उसकी एक्यूरेसी इतनी शानदार जारी है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से फ्रेंड लास्ट वीक में हमने सारे टारगेट हिट किए, कोई स्टॉप लॉस नहीं गया। उससे लास्ट वीक में हमने सिर्फ 24 पिप्स का स्टॉप लॉस लिया था, और टोटल हमने पिछले 3 हफ्तों में फ्रेंड 20,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा पिप्स का प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसी एक्यूरेसी के साथ अगर आप भी अपनी ट्रेड में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो प्रिप्स प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, जहां पे जाकर आप 1 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली आप हमारे साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलूंगा फ्रेंड सिल्वर की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो सिल्वर आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के अंदर नजर आता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आज अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल है सिल्वर आज आपको साइडवेज नजर आए, लेकिन फिर भी फ्रेंड ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो सिल्वर में आज भी हम बाइंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से फ्रेंड बेस्ट बाइंग का जोन बनता है 73.99 से लेकर 72.18 के बीच में, यहां से हम बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट होगा 7930 8108। इस तरीके से हम सिल्वर में भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बीटीसी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं फ्रेंड, तो बीटीसी आज भी मुझे सेलिंग प्रेशर के अंदर ही नजर आता है। बीटीसी इस वक्त जो है हमारे टर्निंग पॉइंट के नीचे है फ्रेंड। तो बीटीसी में अगर हम कोई प्रॉपर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 68,415 से लेकर 68,767 के बीच में हम इसमें सेल कर सकते हैं। बीटीसी का टारगेट है फ्रेंड 68,021, 67,339 एंड 66,670। ये बीटीसी के आज सेलिंग के टारगेट बन सकते हैं। कुछ इस तरीके से फ्रेंड अगर हम यूएस ऑयल में भी जाएं तो मेरे हिसाब से यूएस ऑयल में फ्रेंड अभी भी जैसा मैंने आपको बताया था कि ओपीईसी की मीटिंग में डिसाइड हुआ था
कि जो प्रोडक्शन है उसको अभी भी उतना ही रखा जाएगा, क्योंकि डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है फ्रेंड। इस वजह से यूएस ऑयल आज भी मेरे हिसाब से सेलिंग नजर आएगा। यूएस ऑयल में दो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड। अगर लंदन सेशन से पहले यूएस ऑयल ने 62.78 के लेवल को ब्रेक किया तो ये डायरेक्टली बेरिश हो सकता है। और अगर इसने थोड़ा बुलिश करेक्शन किया तो 63.32 से लेकर 63.59 के बीच तक ये बुलिश होगा फ्रेंड, और यहां से भी इसके बेरिश जाने के टारगेट बन सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड यूएस ऑयल का आज फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 6238 का, और सेकंड टारगेट है 6205 का। फाइनली हम बढ़ेंगे फ्रेंड कि गोल्ड में आज क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए, मैंने वैसे तो गोल्ड की वीडियो आपको बता ही दी है कि गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे फ्रेंड गोल्ड थोड़े से बुलिश मोमेंटम बनाएगा। फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे के आसपास ये बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड इस वक्त हमारा स्टैंड कर रहा है 4990 के आसपास, और यहां से इसके बुलिश होने के चांसेस है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल और हमारा सपोर्ट जोन भी आता है। अगर यहाँ से बुलिश होता है फ्रेंड तो 5013 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश अगर रहता है तो 5052 सेकंड टारगेट होगा। माइट भी 5092 एंड 5118 इसके बुलिश टारगेट हो सकते हैं। 20% चांसेस ये भी बनते हैं कि फ्रेंड अगर गोल्ड ने थोड़ा सा भी बियरिश डीप करेक्शन लिया तो 4966 से लेकर 4956 के बीच में भी हम बाइंग के अपॉर्चुनिटीज में बना सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड गोल्ड का भी सिनेरियो जो रहेगा वो बुलिश होने के चांसेस हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये वीडियो आपको डेली हेल्पफुल लगती है तो आपको लाइक बटन जरूर हिट कर लेना चाहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, बट हमारी 3 घंटे की मेहनत को एक आशीर्वाद मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट जरूर करें फ्रेंड कि मुझे और क्या बेस्ट करना चाहिए कि मैं आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस ला सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे कल सुबह सेम टाइम पे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।